मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और आज से एक मरतबा फिर हम आपके लिए दोबारा से हिकायत की सीरीज़ जो है उसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो आज की जो पहली हमारी हिकायत है वो शेख सादी की है और मुझे ये लगता है कि शेख सादी शायद मसीह की तालीम को उन्होंने पढ़ा था, उसको सीखा था, तो उनकी हिकायतों में मसीह की तालीम का टच मिलता है। तो आज की जो हमारी पहली हिकायत है उसका उन्वान है बादशाह। शेख सादी हिकायत फरमाते हैं कि गांव में चौधरी होते हैं, मुखी होते हैं। तो वो उस गांव का मुखी था और मुखी बादशाह के बराबर ही होता है, बड़ा होता है। तो ऐशो इशरत में रह रहा था, हर आसाइश उसके पास थी, जो भी आ रहा है जा रहा है उसकी इज़्ज़त कर रहा है। और गांव में जब भी कोई भी आता था तो वो पहले मुखी को सलाम करके जाता था कि नहीं, बादशाह के हुजूर पहले होके चौधरी से मिल के फिर जाना है। तो इसी तरह आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स उस गाँव में आ गया, तो उसको देख के जो उस गाँव का मुखी था, चौधरी कह लें, उससे ना बोला जाए ना कुछ कहा जाए, सिर्फ सर झुकाए उसके सामने खड़ा हो गया। सब परेशान थे कि यार ये कौन आ गया है कि जिसको देख के ये खामोश हो गया है, इससे बात भी नहीं हो पा रही। तो उसके बेटे ने हिम्मत करके उससे पूछा कि बाबा ये कौन है कि जिसको देख के आपसे बात भी नहीं हो रही और आप कांप रहे हैं, डर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जितने भी यहाँ मुखी हैं उन सब मुखियों का सबसे बड़ा मुखी है, ये बादशाह है, ये सबसे बड़ा बादशाह है। इसके सामने अगर मैं कुछ कहूँ तो गुस्ताखी होगी, तो ये अगर ये मेरा सर भी काट दे, मुझे कुछ सज़ा भी दे, तो मैं उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि ये बादशाह है, ये सब मुखियों का बादशाह है। इसके सामने किसी की दाल नहीं गलती। मैं अगर कांप रहा हूँ और मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरी इज़्ज़त अपनी जगह पे, लेकिन ये इतना इज़्ज़त वाला है कि मैं इसके सामने भीगी बिल्ली बन गया हूँ। मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं इससे नज़र भी नहीं मिला सकता, क्योंकि सब मुखियों का बादशाह है और मैं इस बादशाह के सामने छोटा सा अदना सा मुलाजिम हूँ, रियाया कह सकते हैं। अगर ये मुझे लटका भी दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं डर रहा हूँ। अगर जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पूरा वाक़या समझ में आता है कि जब वो अपने वक्त के नबी थे और सब उसको नबी मानते थे और उसकी बात मानते थे, उसके पास आते थे। उनके बारे में मेरे मसीहा ने जो कहा वो ये था कि किसी ने आज तक ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जैसा अलिशबा ने पैदा किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो नबी है और वो लोगों को बपतिस्मा देता है, तौबा की तरफ लेके आता है और लोग उसके पास भागे चले आते हैं। उस वक्त के उलमा कराम भी आए और उसको कहा कि हमसे बात कर ले, हमारे साथ मिल जा, तो हमें कबूल कर ले। और वो उलमा कराम को डांट रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके ख़िलाफ़ एक बात भी कर जाए। सबकी ज़ुबानें खामोश हो जाती थी जब वो बोलता था। हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, कि उसकी बात के पीछे कोई इसको ओवरलैप नहीं करता था, कोई इंटरप्ट नहीं करता था, क्योंकि वो उस वक्त का नबी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब मजमा लगाए खड़ा था, उलमा कराम उनको डांट रहे थे कि इतने में जनाब मसीह तशरीफ़ लाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिनसे बड़ा लाल किसी ने पैदा ही नहीं किया, वो कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता, मैं तो आपकी जूतियाँ सीधी करने के काबिल भी नहीं हूँ। ऐ मेरे खुदावंद, आप यहाँ कहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, आप मुझे कह देते, मैं खुद आपके पास आ जाता। मेरे लिए वही सादत बहुत थी कि आप मुझे खुद बुलाते और मैं आपके पास चला आता, लेकिन आपने कदम रंजा फरमाया और यहाँ तशरीफ़ लाए। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा मुखी है, बादशाह कहते थे, नबी था, तो उसकी आवाज़ बंद हो गई जब बादशाह सलामत यानी जनाब मसीह उसके सामने आए। बोला भी नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े इस दुनिया में आए, अपने आप को नामालूम क्या समझते थे, लेकिन जब अपने आप से कोई बड़ा आता है या किसी बड़े से पाला पड़ता है तब हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। वो जो कहते हैं कि ऊँट को तब ऊंचाई का अंदाज़ा होता है जब वो पहाड़ के नीचे आता है, और ये ऊँट जब बुलंद वाला शख्स जिसने देखा कि खुदावन तशरीफ़ लाए हैं तो कहने लगा कि मैं तो आपकी जूतियाँ सीधी करने के भी काबिल नहीं हूँ, आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जनाब मसीह को पहली दफ़ा देखा था जबकि दोनों रिश्तेदार थे, जनाब मसीह के खालाजाद भाई थे, बचपन में इकट्ठे खेले होंगे, लेकिन जब शान पहचानी तब मालूम हुआ इंसान की शक्ल देखकर उसे इंसान नहीं समझना चाहिए, सिर्फ बशरियत के नारे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरे खुदावंद की बशरियत के लिबास को, जो उलूहियत का लिबास था, पहचान ली थी। इसीलिए फरमाया कि मैं तो आपकी जूतियाँ सीधी करने के काबिल भी नहीं हूँ, ना उठाने की बात तो दूर है। आप देखें कि इतने करीब होने के बावजूद भी बचपन में खेलते होंगे
और ये एहसास भी नहीं गुजरा होगा कि उनकी शान क्या थी। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो कितनी बड़ी शान है मेरे खुदावंद की, तो फ़ौरन एतराफ़ किया कि नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों के सामने खड़ा सब लोगों को डांट रहा था, ये मुझे क्या कहेंगे, क्या ये मुझे ये नहीं कहेंगे कि इससे बड़ा आ गया, अरे इससे तो बड़ा भी कोई है, हमें उसके पास जाना चाहिए। उसने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की कि मैं तो सबको डांट रहा था, अब लोग मुझे क्या कहेंगे कि तुम मेरे पास आ जाते हो, किसने तुम्हें डराया, तुम अज़ाब इलाही से भागते हो, और लोग कहेंगे कि जिससे हम इतना समझ रहे थे कि वो इतना बड़ा है वो तो छोटा सा है, कि ये मसीह के आगे कहता है कि मैं तो आपकी जूतियाँ सीधी करने के काबिल नहीं हूँ। तो हम तो इससे मुफ्त में डर रहे थे, नहीं सोचा कि क्या सोचेंगे, कि मेरी कितनी तौहीन होगी, क्या सोचेंगे या लोग जलील करेंगे। बस यही बात दिल में थी कि जनाब मसीह जितने बड़े हैं उनकी अज़मत का लोगों को पता होना चाहिए। जब इतना अजीम इंसान किसी के अजीम तरीन होने का एतराफ़ करे तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे वो कितनी अजीम हस्ती होगी, और उनका नाम भी इसमें आज़म होगा। तो मेरे खुदावंद मुजस्सम इसमें आज़म हैं, इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं वो। हम शायद कुछ मुखी बन जाते हैं, चौधरी बन जाते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, किसी के सामने दाल नहीं गलती। तो जनाब मसीह के सामने सारे मुखी मुखी नहीं रहते, कोई बादशाह बादशाह नहीं रहता, कोई चौधरी चौधरी नहीं रहता। और हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, और मेरे मसीहा ने भी ख़ुद फरमाया कि रोज़े महशर ख़ुद इंसानियत का नुमाइंदा बादशाह की हैसियत से आऊँगा और फ़रिश्ते मेरे साथ आएंगे, और उस वक्त मैं इंसानियत को दो फ़िरक़ों में बांटूँगा, जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया और जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया। आपने ख़ुद अपने आप को कहा कि मैं बादशाह हूँ, और आप जानते हैं कि इसी जुर्म में जनाब मसीह को सलीब की सज़ा भी दी गई थी कि ये अपने आप को बादशाह कहता है, यहूदियों का बादशाह, उसे मसलूब कर दो। बल्कि अगर हम बात करें आपकी विलादत बासादत की, उस मौका पर भी बड़े बड़े आलिम ईरान से भागते चले आए और कहने लगे कि वो कहाँ है वो बादशाह सलामत जिसकी विलादत बासादत हुई है, हम उसकी खिदमत अक़दस में सजदा रेज़ होने आए हैं। तो इतने बड़े बादशाह के सामने किसी मुखी को पसंद करना ये बादशाह की तौहीन नहीं है। आइए हम अपने आप से ये वादा करें कि हम अपने आप को कितना बड़ा क्यों ना समझें, किसी और को कितना बड़ा क्यों ना समझते हों, बादशाह के सामने किसी और बादशाह को बादशाह नहीं मानेंगे, क्योंकि यह बगावत होगी और उसकी सज़ा मौत है। परवरदिगार आलम हमें मसीह के ख़िलाफ़ बगावत करने और मौत की सज़ा से दूर रखे, और हमें जनाब मसीह की खिदमत करने की और फिरदौस में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी और हमें भी। आमीन।